आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है। 14 अप्रैल को मैं बता देता हूँ, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है। उसी के बारे में आज खबर आपको दिखाने, लाइव खबर हम दिखा रहे हैं। यहाँ करनाल के फुलक रोड से यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया है। उसकी लाइव खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जितने लोग देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर करते रहें। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा। खबर हम दिखा रहे हैं गरोंडा के फुलक रोड पे, जहां बाबा साहब की मूर्ति फुलक रोड चौक पे रखी जो स्थापना जहाँ पे की गई थी, वहीं से हम यहीं उसी जगह ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और इसी के बारे में हम आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे, लेकिन पहले दोबारा फिर से मैं आपको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा बाबा साहब भीम देशवासियों को और बधाई। तो जब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति यहाँ इस चौक पे स्थापित की गई थी प्रशासन द्वारा, उसको दोबारा खंडित किया गया था। दोबारा किसी ने उसको तोड़ दिया था। एक बार पहले इस मूर्ति को जब विधानसभा चुनाव हरियाणा में चल रहे थे, उस समय कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस मूर्ति को खंडित किया गया था। और अभी थोड़े दिन पहले फिर से इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई और खंडित किया गया। दुखद बात इसमें ये है कि प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद लोगों से मेरी बात होती रहती थी कि इन्होंने प्रशासन को बार बार बोला है कि मूर्ति की स्थापना करवा दी जाए, लेकिन जैसा कि मैंने लोगों से बात की है कि बार बार बोलने के बावजूद, आश्वासन देने के बावजूद प्रशासन ने यहाँ मूर्ति की स्थापना नहीं कराई। और आज जो मूर्ति जो वहाँ मैं अपनी सहयोगी से कहूँगा, जो बाबा साहब की मूर्ति है, यहाँ जो बाबा साहब के समाज के या जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने ही आपके सहयोग से इस मूर्ति की जो है व्यवस्था की है और इसको यहाँ मंगवाया है, जिसकी स्थापना शायद आज या एक दो दिन बाद यहाँ की जाएगी। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको बाबा साहब हम भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर शुभकामनाएं। मैं बात कर रहा था, ये जो मूर्ति बाबा साहब की है, तो लोगों से मैं बात कर रहा था, क्या प्रशासन ने इसकी व्यवस्था की है? सर्वप्रथम तो मैं आपको चैनल को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप आए और अपने कीमती समय निकालकर आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में मैं पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और आपने एक सवाल किया है कि जो ये प्रशासन द्वारा, नहीं, ये प्रशासन द्वारा नहीं लेके आए हैं, क्योंकि प्रशासन ने अपना निकम्मापन दिखाया है। वो 7 तारीख को पिछले करीब 1.5 महीना पहले मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। उसके आक्रोश में हमारा समाज यहाँ पे धरने पे बैठ गया था। तो उस बीच में शासन और प्रशासन हमारे बीच में आया और सभी मतलब रिकॉर्ड है, तो उन्होंने सभी हमारी मांगें मांग ली। मुख्य मांगे क्या थी भाई? एक तो मूर्ति जो है एक अष्ट धातु की हो, और सेकेंडली क्या है, यहाँ के आसपास पेड़ पौधे लगे, उसके लिए पानी की व्यवस्था की जाए और साफ़ सफाई की जाए। और जो आरोपी इसको बार बार खंडित कर रहे हैं, वो कारण क्या था? यहाँ पे DVR ख़राब हो गए थे, CCTV कैमरे के, वो कैमरे प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। उसमें नगर पालिका की सबसे बड़ी चूक थी। तो वो सारी मांगे तमाम SDM महोदय ने और DSP साहब ने और DC साहब ने सारी मांगे मान ली थी। कारण क्या हुआ? उन्होंने कहा, जब हमारी संस्था गई उनके पास, भाई आप मूर्ति लगवाइए, तो वो कहने लगे भाई हमारे पास अष्ट धातु की मूर्ति के लिए बजट नहीं है। जबकि इससे पहले उन्होंने इसकी कोटेशन तक मंगवा ली थी जयपुर से। लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है इसमें कोई ना कोई राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, जिसके कारण वो मूर्ति कैंसिल हुई। उन्होंने आनंद फानन में एक छलावा किया समाज के साथ, और वो मिट्टी और चुन्नी की मूर्ति ला के उन्होंने रख दी, जिससे हमारे समाज में और आक्रोश फैल गया। और जिसके कारण एक समाज ने फैसला लिया कि भाई हम किसी के नहीं झुकेंगे, क्योंकि CM ने भी हमारे साथ धोखा किया। PWD रेस्ट हाउस पे
भी मिले हैं हमारी अपनी टीम को लेके गए थे, लेकिन उन्होंने भी मतलब एक छलावा ही किया है और सभी ने अपना एक कंट्रीब्यूट दिया है समाज का। मैं अपने समाज का और जितने भी हमारे अन्य सामाजिक जो संस्थाएं हैं सबका कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा। मैं आपको एक निजी बात बता तो मेरी गुड़िया ये 6th क्लास में है, तो जब बाबा साहब की स्टैचू टूटा तो इसको रात को नींद नहीं आई और इसने फैसला लिया कि मैं अपनी निजी गुल्लक से जी मेरा जो निजी गुल्लक है मैं खर्चे कम करके मैं ये मूर्ति के लिए अपना गुल्लक जो बाबा साहब की उसमें दूंगी। तो आप ये सोचिए जुनून जो बच्चों में है पूरे समाज में है, तो समाज ने अपना मूर्ति लगा दी है और आज आप देख ही रहे हो कितने हर्षोल्लास है। और मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा कि छलावे से काम नहीं चलेगा, आपको भीख मांगने वोट मांगने इसी समाज के पास आना पड़ेगा। बस मैं तो यही कहता हूँ कि आपके पास हज़ारों करोड़ रुपए का बजट है, करनाल में आप हर एक चौक पे गेट लगवा रहे हैं, करोड़ों लाखों रुपए का आप खर्च कर रहे हैं। क्या आपके पास संविधान निर्माता के लिए बजट नहीं है? बड़े शर्म की बात है। और मैं यही कहूँगा कि वो अब भी अपनी गलतियाँ मानकर इसको और इसकी भरपाई कर सकते हैं। अन्य किसी गांव में किसी और जगह जहां बाबा साहब का समुदाय केंद्र बना है तो वहां पे अष्ट धातु की मूर्ति लगाना शुरू कर दे, ताकि आगे कोई भी श्राद्ध देता तो इसके साथ छेड़छाड़ न करे। बाकी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जय भीम, जय भारत। और आप सभी को बधाइयाँ आज 14 अप्रैल की, और बच्चों का आप चेहरे देखने कितनी खुशी है जी। हाँ। तो बड़ी खबर, जैसा कि भाई साहब ने बताया, ये छोटी सी गुड़िया, ये इन्होंने अपनी जो गुल्लक है, छोटी सी गुड़िया, क्या नाम है बेटा आपका? लक्षिता चोपड़ा। लक्षिता इनका नाम है। इन्होंने जो बाबा साहब की मूर्ति है उसके लिए सेविंग, छोटी सी बच्ची है आप देख सकते हैं, उसने अपनी गुल्लक में मूर्ति के लिए, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि प्रशासन ने कह दिया था कि उनके पास बजट नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर कितना जुनून है। मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक समाज के महापुरुष नहीं है, उन्होंने संविधान किसी एक समाज के लिए नहीं बनाया था, वो पूरे देश के लिए महापुरुष है, पूरा देश उनको आदर्श मानता है। ये छोटी सी गुड़िया जिन्होंने, ये देखो इस पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे डॉक्टर BR अम्बेडकर, लक्षिता लविसा चोपड़ा। आप दोनों, आप लविसा हैं, तो बेटे ये आपने कैसे किया, किसने आपको इसके लिए प्रेरित किया? जो सी वो मूर्ति थी ना, हाँ जी, उसके लिए हमने भी सारे पैसे दे दिए। वेरी गुड, जीते रहो। आप बताए बेटे आपने? मोदी सरकार के पास तो पैसे बचे ही नहीं मूर्ति लगवाने के लिए, तो हमें ही सेविंग करनी पड़ेगी ना। जी वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी बच्चियाँ, इन्होंने बड़े ही बहादुरी का और बड़े ही सम्मान का कार्य, अपनी जो सेविंग, छोटे छोटे बच्चों की सेविंग होती है, गुल्लक है, उसमें से इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के लिए इसमें सेविंग की है। तो भाई साहब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता था कि कितना बजट इसको मूर्ति के लिए? मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है, ये कैसा बहाना था प्रशासन? देखिए पता क्या है, बहाना ये था, हमने उनको ये कहा था भाई ये फर्स्ट टाइम बार नहीं टूटी है, हाँ, और ये सेकंड टाइम बार मूर्ति टूटी है, और ये एरिया भी थोड़ा सा इस तरीके का है भाई, इसमें थोड़ा हमें दिक्कत होती है। तो हमने प्रशासन को कहा था भाई कैमरे कंटिन्यू चलने चाहिए। पिछले आप 2 महीने से आपको लिखित रूप में संस्था ने दिया हुआ था लेटर हेड पे भाई कैमरे ख़राब हो गए, इसका DVR है ठीक कराए, लेकिन आप खाली उसको लॉलीपॉप देते रहे। तो जिसने तोड़ी है, अगर वो कैमरे ठीक होते तो वो पता चल जाता। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मतलब अपनी गलती को छुपाने के लिए तो वो सारी मांगे मांग ली थी और कोटेशन मंगाई थी, और ये मूर्ति जो अष्ट धातु की थी, लगभग इसका 10 लाख के करीब बजट था। उन्होंने कह भी दिया था भाई हम लगवा देंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है राजनीतिक षड्यंत्र हुआ मेरे भाई, इसलिए उन्होंने सोचा भाई ये वंचित और दलितों का समाज है, ऐसे ही मान जाएगा। हमारे समाज ने उनको ठोकर मारी उसको, और अपने निजी खून पसीने की गाड़ी कमाई से पैसे इकट्ठे करे और वो बाबा साहब के स्टैचू लेके आए। जी, तो कहने का मतलब यही है कि बाबा साहब का स्टैचू या मूर्ति या जो सम्मान उनके लिए दिल में है, देशवासियों के दिल में है, वो पैसों से नहीं तोड़ा जा सकता। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके समाज के लोगों ने आपस में सहयोग करके ही इस मूर्ति की व्यवस्था
या जो भी इंतज़ाम किया है इन्होंने खुद ही किया है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। और थोड़ी आवाज़ उधर बढ़ गई थी तो हम थोड़ा पीछे आए हैं। लोग यहाँ काफ़ी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम में अभी समय है, प्रोग्राम शुरू होने में अभी समय है। और हम थोड़ा शोर होने की वजह से थोड़ा पीछे गए थे। और भी लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो आज जैसा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है तो आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? खड़े हो जाए। आप सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर लख लख बधाइयाँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप सभी को मेरी तरफ से बाबा साहब के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। हम सब मिलकर धूमधाम से ये बाबा साहब का जन्मदिन मनाएंगे और भाईचारे एकता का संदेश दें। जय भीम, जय भारत। जी, तो जैसा इन्होंने कहा कि जितना भी पूरा देश हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की दिल से सम्मान करता है और उनकी जयंती पर पूरी हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मना रहा है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। तो भाई साहब, पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं बाबा साहब जी की जयंती पर। आपको भी। आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए सभी देशवासियों को जय भीम, बधाई हो जन्मदिन की। और ग्राउंडे में हम तो सह परिवार बरसत से आज में सह परिवार बच्चे आए हुए हैं, कई यूपी से आए हुए हैं, उनको भी लेकर आ रहे हम तो जी भाई। सारे भाइयों में दोस्तों में खुशी का माहौल है जी जी। लेकिन समाज ने ना समाज के साथ हमारे समाज के साथ सरकार ने धोखा यूँ कराया भाई। जब किसी गलत तो ये लड़के हैं जो उन्होंने मूर्ति तोड़ी और आश्वासन दिलाया हमारे समाज को, पूरे समाज को, भाई आपकी मूर्ति है ना सरकार दे देगी। अगर पत्थर के लिए हो गए तो 3 दिन में मिल जाएगी, अगर आप मेटल के लिए हो गए तो 15-20 दिन लग जाएंगे। तो इस सरकार ने हमारे समाज को मतलब बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, धोखे में रखा। और आज है ना हमारे समाज के युवा लड़कों ने, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 1500, किसी ने 100, किसी ने 50, और छोटे छोटे बच्चियों ने 1-1 रुपये डाल के गुल्लक में, अभी हम दिखा रहे थे। हाँ हाँ, उन्होंने अपना योगदान जो दिया है ये सराहनीय है। और समस्त समाज के सहयोग से जो बाबा साहब की मूर्ति का आज उद्घाटन होने जा रहा है, पूरे समाज में खुशी का माहौल है। और मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ भाई, इकट्ठे हो गए बाबा साहब के जो पद चिन्ह हैं, इनको पूजने की ज़रूरत नहीं। बाबा साहब खुद कह गए हैं भाई पूजने की ज़रूरत नहीं है, इनको पढ़ने की ज़रूरत है। जो पढ़ेगा वो तरक बढ़ेगा, वो तरक करेगा जी। उनको फॉलो करने की जी 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 हाँ जी हाँ जी, इसको पढ़ना ज़रूरी है जी। हम तो खुशी का माहौल है, बहुत बढ़िया। यहाँ रात डीजे भी थे और यहाँ गायकी का प्रोग्राम भी है, बाबा साहब के विचार भी होंगे। माहौल बहुत गर्मा गर्म है, बहुत मज़ा आने वाला है। और हम सवेरे से इंतज़ार में बैठे हैं, नाश्ता करके आए, अब यहाँ खाने का प्रोग्राम भी है। और आप जैसे आपके माध्यम से सारे देश को पता लगना चाहिए भाई, बाबा साहब के विचारों को लेकर आज नवयुवक जागरूक हो चुका है। भाई आप हमारे ज़्यादा मैं इतना नहीं बताते हुए, हमारे प्रधान जी अमल खान जी वो इसके बारे में और डिटेल बताओगे। जय भीम। तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो एक और भाई हमारे साथ है, तो अभी थोड़ा शोर ज़्यादा होता है, इनके पास मैं जाना पाता हूँ, वहाँ पे आवाज़ थोड़ी कम करें इसकी। तो प्रोग्राम शायद शुरू होने वाला है, तो प्रोग्राम यहाँ शुरू होने वाला है। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं जो जी हाँ, तो मूर्ति हम आपको दिखा देना चाहते हैं जो इन्होंने तैयार कराई है अभी। ये बाबा जी भीमराव अंबेडकर जी की, जो इनके समाज के लोग हैं, उन्होंने अपने ही सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से अब की बार इन्होंने खुद इसको तैयार कराया है। और प्रशासन का इसमें
प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है। और भी भाई हमारे साथ हैं तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जी। तो सबसे पहले तो आपको बधाई बाबा साहब की जयंती पर। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जय भीम के ये कहना चाहते हैं। वैसे वो आज जन्मदिन है इनका बाबा साहब का, इसलिए यहाँ मनोरंजन करें जिसके लिए फंक्शन है आज इसके लिए ये। तो मूर्ति की व्यवस्था आपकी बार आपने खुद की है? हाँ, खुद अपने पैसे से मंगाई है मूर्ति हमने जी। एक पित्तल की मूर्ति है ये, खुद मंगाई हमने ये भी। तो प्रशासन ने आपको क्या बोला? प्रशासन से देगा पास कोई पैसा नहीं है, कोई भैया आप कैसे करो ना लगाओ ना लगाओ, प्रशासन जवाब देगा बिल्कुल ही। मतलब देश के इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने संविधान हमारे देश का लिखा है, उनके लिए अब हमारे देश में बजट नहीं है। बजट नहीं है अम्बेडकर साहब के लिए, सरकार के पास कोई पैसा नहीं है भाई। कैसे करो ना करो, लगाओ ना लगाओ, सरकार जवाब देगी इसके लिए। तो बजट की व्यवस्था ही शायद भी बाबा साहब ने बनाई थी कि बजट भी होगा। बजट भी होगा, हाँ बिल्कुल बनाया बजट, इसीलिए हमारे काब यहाँ पर हम कुर्सियों बैठे हैं, सिर्फ इसी के कारण बैठे हैं हम कुर्सियों बाजी यहाँ पर। अम्बेडकर की देन है सारी ये हमारी ये पूरे समाज के लिए काम किया इन्होंने, तो हमारे के लिए चमारों के लिए नहीं किया काम इन्होंने। हाँ, ये पूरे देश के लिए आदर्श है, पूरे देश ने के लिए उन्होंने संविधान बनाया है। हाँ, पूरे देश के लिए है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार जैसी भी है ठीक है, बस आगे मोदी के लिए जय जयकार अच्छी है, बस धन्यवाद जी। जी, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि वो एक समाज के महापुरुष नहीं है। ये वो छोटी सी गुड़िया मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा। बेटे और भी कुछ आप कहना चाहेंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए? वो छोटे छोटे बच्चे हैं तो सारे आ रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए हमने सारे पैसे दे दिया। अब यहाँ पे वो प्रोग्राम होएगा ना, रविदास उनकी जयंती है ना, इसलिए अब होएगा उनके इसके प्रोग्राम होएगा उनके लिए, है ना, उनके लिए प्रोग्राम होएगा। और इसलिए सारे आए हुए हैं, चमार जो उनसे भी चमार रहे हैं ना, वो सारे आए हुए हैं और उनके बच्चे भी। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ सारे बच्चे, यहाँ पे सारे बच्चे हैं और वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे झंडा भी मिल रहा है। सब जीते रहो। तो जैसा कि इस गुड़िया ने हिम्मत की है, वो दूसरी गुड़िया शायद ये है, इनकी ये जो थोड़ा आराम से बोलती है। तो आप जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि वो भी ऐसे ही पैसे जमा करते रहे और पूरी मूर्ति के लिए वो लगवाए। शाबाश, जीते रहो बेटा। तो ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी हिम्मत की मैं दाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जो बच्चों को हम 10-5 रुपये घर में अपने पॉकेट मनी या चीज़ खाने के लिए देते हैं, उसमें से इन्होंने सेविंग करके और इसमें मूर्ति में अनुदान दिया है। बहुत ही बड़ी खबर मैं इसको बताना चाहूँगा कि जो भी लोग देख रहे हैं साथ के शेयर करते रहें। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। तो भाई साहब, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं बाबा साहब की जयंती पर। तो आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? सबसे पहले तो बाबा साहब की जयंती पे सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, मैं बाबा साहब का एक ही मैसेज देना चाहूँगा। जब बाबा साहब इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने लाइब्रेरी के पास एक बोर्ड पे लिखा था, महापुरुष विद्वान पैदा होते हैं और कभी नहीं मरते। लेकिन बाबा साहब ने उस लाइन को मिटा दिया। बाबा साहब ने लिखा, महापुरुष पैदा होते और मर जाते हैं। जी जी। तो उनसे क्वेश्चन कोड किया गया, भैया ऐसा आपने क्यों किया? तो उन्होंने बोला कि महापुरुष मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा मर जाए तो हमें इस जयंती पे यही संकल्प लेना चाहिए, बाबा साहब की विचारधारा नहीं बननी चाहिए तब तक वो हमारे बीच में जिंदा है। जिस दिन उनकी विचारधारा मर गई, समझो वो हमारे बीच में नहीं हो। विचारधारा का जिंदा रहना बड़ी चीज़ है विचारधारा सिर्फ जी। और शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं, सभी को अपने जीवन में आत्मसात करने चाहिए, तो समाज का बेड़ा पार हो जाएगा सभी का जी। तो बताइए आपको फिर से ढेर सारी बधाई। थैंक यू। और भी भाई हैं, इनसे भी हम थोड़ी बातें करना चाहेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी देशवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिवस की लाख लाख बधाइयाँ। बाबा साहब ने शिक्षा का बहुत महत्व दिया था। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो देश का लगभग वर्ग है शिक्षा पिछड़े हुए है, हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, बाबा साहब ने जिनके लिए विशेष तौर पे काम किया गया था। तो जितना हो सके ना, बाबा साहब की विचारधारा है जो शिक्षा, बाबा साहब ने शिक्षा जितना ज़्यादा ग्रहण कर सको उतनी कम है।
तो युवाओं से ये संदेश है कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी एजुकेशन हायर करें। जय भीम। जी, बधाई हो आपको भी। तो आप बताएं, कुछ अपने विचार दें। बहुत बहुत साधुवाद। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पावन जयंती पे पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड को इसकी बहुत बहुत बधाई हो। और साथ में जैसे मेरे साथी ने कहा कि हमने शिक्षा पे जोर देना चाहिए, और शिक्षा के साथ साथ हमने नारी शक्ति को भी आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि भाई जिस देश और प्रदेश की नारी पढ़ी लिखी होगी वही समाज और देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। मेरे लिए यही संदेश है कि भाई आप सब बाबा साहब के न्याय हो और बाबा साहब के संविधान को पढ़ो, और संविधान को पढ़ोगे तो आप अपने हक अधिकार को जान पाओगे। क्योंकि जिस समाज में अपने हक अधिकार का ही नहीं पता होगा तो वो लड़ेगा कैसे। संविधान को पढ़ो और आगे बढ़ो। जय भीम। जी, तो फिर से बधाई आपको। और भी लोग हैं, थोड़ा मुझे आप स्थान दे तो खड़े खड़े थोड़ा। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज देशवासियों को? मैं सबसे पहले तो पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, और शिक्षा का बाबा साहब ने बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे मूर्ति में मत खोजो, मुझे ये शिक्षा मेरी विचारधारा जो उस पर चलो। और शिक्षा हमारा समाज आज भी, मैं ये नहीं कहता पूरी पूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त कर सका, जिस दिन हमारा समाज शिक्षा पूरी कर जाएगा तो अपने हकों को भी जानेगा। हम जब भी संविधान भी पढ़ पाएंगे, शिक्षा पाएंगे। संविधान सरकार से भी अपील है हमारी कि संविधान को एक पाठ्यक्रम के रूप में सभी क्लासों में उसको पढ़ाया जाए, लेकिन सरकार को बार बार अपील की जाती है। हम यही अपील करते हैं सरकार को भी संविधान भी हर क्लास में पढ़ाया जाए। जय भीम, जय भारत। जी, तो बताइए आपको एक बार फिर से। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप सीधी लाइव खबर आप देख रहे हैं गोरंडा के फुरलक रोड चौक से, जहां पे बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना बहुत दिन पहले हो चुकी है। एक और हमारे भाई हमारे साथ हैं, सुनील पुंडरी जी, इनके विचार भी हम जानना चाहेंगे। आज आप क्या कहेंगे देशवासियों को? देशवासियों को, हम अपने पूरे देशवासियों को ये कहेंगे कि आज हमारे बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, जो हम अपने गोरंडे में आज उनकी मूर्ति स्थापना करने जा रहे हैं। और सभी को आह्वान करेंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सभी को समझाए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ लेके जाके ताकि उनका भविष्य उज्जवल रहे। जी, बधाई आपको। पूरे देश को मैं बधाई देना चाहूँगा आज के पावन अवसर पर। कुछ और माननीय लोग हमारे गोरंडा के यहाँ पहुँचे हुए हैं। जुनेजा जी से हम बात करना चाहेंगे। जुनेजा जी, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? देशवासियों को सबसे पहले तो मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती पे बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने जो हमारे देश को एक संविधान दिया, एक बहुत ही महान आदमी थे। और ये तो मैं कहूँ कि इन्होंने सर्व समाज के लिए बहुत ही बढ़िया काम किए। मेरा तो कोटि कोटि नमन है इनके लिए, बहुत ज़्यादा मैं। जी, धन्यवाद। और भी कुछ महानुभाव, कुछ बड़े लोग, बड़े नाम हमारे गोरंडा के, लाला सोनलाल गुप्ता जी, नमस्कार। तो क्या कहना चाहेंगे गुप्ता जी आज के इस पावन अवसर पर? आज विश्व रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 130वां जन्मदिन का जो महा उत्सव है, ये समाज के जो हमारा समाज हरिजन समाज और जो सभी साथी कमेटी जो इनकी है वो मना रहे हैं। और आज जो बाबा जी की मूर्ति जो पहले खंडित हो गई थी, तो समाज के लोगों ने अपने पैसे से इकट्ठे करके पैसे और एक सुंदर मूर्ति पीतल की लाकर उसका जो अनवर नाज यहाँ करवाने वो जा रहे हैं। उसके लिए मैं समाज के सभी भाइयों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सरकार ने से अपील करने के बाद, सरकार का विश्वास लेने के बाद भी सरकार मुकर गई अपने वादे से। और इन्होंने फिर ये सोचा भी जब सरकार मुकर ही गई है तो हम दिखाते हैं भी हम समाज के लोग ये कार्य कर सकते हैं। तो उनको मैं बार बार जितनी भी बधाई दूँ समाज के भाइयों को उतनी ही थोड़ी है। धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं तो उनसे भी हम। जी, तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरंडा के
फुर्लक रोड चौक से जो रेलवे का अंडरपास जहाँ से शुरू होता है, वहाँ से निकलते ही जो अंबेडकर चौक के नाम से जगह है जहाँ बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, कुछ सिख लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सत श्री अकाल जी, की कहना चाहोगे आज बाबा साहब की जयंती पे? कोई ना कोई जो कोई आखना है और की कहना है दसो जी। तो और भी कुछ सिख लोग यहाँ पे जिनसे हम बात करना चाहेंगे, तो क्या मैसेज आज देशवासियों को आप देंगे बाबा साहब की जयंती पर? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि बाबा भीम राव अंबेडकर जी जिन्होंने साढ़े हिंदुस्तान का संविधान लिख के बड़ी एक उच्च कोटि की गल की है। इहो जिहा काम कोई होर नहीं कर सकता। जिन्ने वो पढ़े लिखे इंसान सन तो उन्होंने सारे हिंदुस्तान में एक सूत्र परो के ये संविधान बनाया। पर अफसोस है अज इन्हां हिंदुस्तानियों ते जिहड़े लोग अज भी उन्हां दे नाल घृणा कर रहे ने ते छूआछूत की नज़र नाल देख रहे ने कि जिन्हां लोगों ने उन्हां दी मूर्ति नूं तोड़िया है, एक बड़ा जघन्य काम किया है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं कहांगा कि ऐसे लोगों को धरती च गड्ढ के थां मार देना चाहिए है। जेड़े एक एडे उच्च कोटि इंसान उन्हां दी पूजा होनी चाहिए है, पर ये लोग उन्हां दी मूर्तियां तोड़ के उन्हां दी मतलब निंदा कर रहे हैं। ये बड़ी एक निंदनीय घटना है। इस करके मैं इन्होंने कहांगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो उन्हां दी बल्कि सगों पूजा होनी चाहिए है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि जो मूर्ति खंडित कर दी गई थी वो बड़ा ही निंदनीय कार्य था और उसकी वो निंदा करते हैं। तो खबर को आप साथ के साथ शेयर करते रहें। सीधी खबर हम आपको दिखा रहे हैं गरोंडा के फुर्लक रोड चौक से, जो अंबेडकर चौक के नाम से जगह है, वहाँ से बड़ा ही भव्य कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। एक और भाई हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। तो क्या आज आप देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन जो है भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए एक बड़ा महान दिन है। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की आज 123वां जयंती समारोह है और हम सब का ये दायित्व बनता है कि भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहब अंबेडकर को शिद्दत के साथ याद किया जाए। उनको याद करने के लिए और ये प्रतिमा स्थापित करने के लिए जो समारोह है, यहाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं और आप सबको बाबा साहब जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। उनकी बदौलत ही हम एक ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयासरत हैं कि हमारे देश के शहीदों ने जिस तरह का समाज बनाने का सपना देखा था, उसी सपने को पूरा करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा और बहुत खूबसूरत संविधान लिखा। बाबा साहब का सपना था कि एक ऐसा देश बनाया जाए, एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें सभी बराबर हों, जिसमें जात के आधार पे भेदभाव ना हो, जिसमें कोई ऊंच नीच ना हो, जिसमें कोई धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, हम सब बराबर हों, महिलाएं बराबरी में खड़ी हों, तरक्की कर सके इस देश का युवा लड़के लड़कियां और बच्चे उच्च शिक्षा लेके वो बराबरी में खड़ी हो सकें, उनके सामने रोज़गार के अवसर पैदा हो। ऐसा समाज बनाने के लिए, ऐसा देश बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बहुत खूबसूरत संविधान दिया। तो हम सब का ये दायित्व बनता है कि एक ऐसे महान व्यक्तित्व को हम समय समय पर याद करें। और आज एक ऐसा ही दिन है 14 अप्रैल का दिन, जब हम बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं और उन्होंने देश और समाज के लिए जो काम किया उनके कामों को हम नमन करते हैं और याद करते हैं। जी धन्यवाद, बधाइयाँ आपको फिर से। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि विचारधारा एक बड़ी चीज़ है, जो उनकी विचारधारा थी उसको फॉलो करना ज़रूरी है। आप खबर को साथ के साथ शेयर करते रहिए। कुछ महिलाएं भी यहाँ पहुँची हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं की
क्या राय है इस बारे में। आप देख रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे लाइव कवरेज घरोंडा के फुरलक रोड चौक पे, जो अंबेडकर चौक के नाम से जो जगह जानी जाती है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। तो जैसा कि कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ और महिलाएं हैं, तो बेटे आप क्या कहना चाहोगे आज देश को बाबा साहब की जयंती पर। जय बाबा। ये थोड़ा बोलने में शर्मा रही हैं। एक और महिला हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे आज देश को। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने मतलब जो लोग जागरूक होंगे उतने हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। और सबसे मेन हमारे समाज में शिक्षा होनी चाहिए। जितने बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे उतने हमारा देश तरक्की करेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि देश का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी लोग यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, तो सब खबर को आप शेयर करते रहें। और एक और भाई जो ये हमारे साथ के खिलाफ संदेश देना चाहते थे। जी हाँ, बिल्कुल। जय भीम, जय भारत। जो ये बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा बार बार तोड़ते हैं, उनके लिए एक संदेश छोड़ना चाहता हूँ। ये जितनी भी मूर्तियाँ तोड़ेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, घटेगा नहीं बिल्कुल भी। आपसे एक आग्रह है हमारा, आप ये मूर्तियाँ खंडित ना करें। इनसे तोड़ने का आपका जो बुराई आती है, आप अच्छे नागरिक होने का प्रमाण दें। आप बार बार जो बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ते हो, उसके लिए परिणाम आपके लिए बहुत बुरे होंगे। ये आपके लिए संदेश है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जी, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि मूर्ति तोड़ने से एक गलत छवि समाज में जाती है और उसका बेनिफिट किसी को नहीं होता है, एक गलत मैसेज समाज में जाता है। तो लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं घरोंडा के फुरलक रोड चौक पे, जो अंबेडकर चौक के नाम से जगह है। यहाँ पे आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक बड़ा भव्य समारोह का उद्घाटन किया गया है। जितने भी लोग देख रहे हैं, साथ के साथ खबर को शेयर करते रहें और लाइक और फॉलो भी करें। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अब हमारा चैनल GNA 24 यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा। आप GNA 24 के नाम से यूट्यूब पे सर्च करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी खबरों को लाइक करें। यूट्यूब पे भी अब हम आपको मिलेंगे और फेसबुक पे तो हमारा पेज है ही, ये तो सभी लोग जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहूँगा खबर को शेयर करते रहें साथ के साथ, और चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी, घरोंडा से। धन्यवाद।